हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है आपके आवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो आप क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं वो रहेगी फिजिक्स की क्लास, और जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, इसके अंदर इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला जो अपना पार्ट रहेगा दैट इज लाइट। पार्ट नंबर 1 में जो हम कवर कर रहे होंगे वो लाइट के बारे में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, पार्ट 2 जो अपने पास रहेगा दैट इज रिफ्लेक्शन। क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन। पार्ट 3 के बारे में बात करें तो पार्ट 3 अपने पास रहने वाला है रिफ्रैक्शन। आप लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए इस कंप्लीट चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट नंबर 1 लाइट रहेगा, पार्ट नंबर 2 आपका रिफ्लेक्शन रहेगा, और पार्ट नंबर 3 आपका रहेगा रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले बात आती है लाइट है क्या। लाइट अपने पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि क्या करती है? विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन और साइट। सबसे पहली चीज क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो क्या करती है? विजन या साइट में हेल्प करती है। बात समझ में आ गई भाई। उसके बाद लाइट के नेचर के बारे में बात करते हैं। तो लाइट का नेचर कैसा है? लाइट का ड्यूअल नेचर है। इट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट का नेचर कैसा है? ड्यूअल नेचर है। अब ड्यूअल नेचर का मतलब लाइट कैसी है? दोगली है। लाइट कैसी है? दोगली है। राइट? लाइट का नेचर कैसा है? ड्यूअल नेचर। कभी किसकी तरह एक्ट करती है? पार्टिकल की तरह। कभी किसकी तरह एक्ट करती है? वेव की तरह। क्लियर है? लाइट का नेचर कैसा है? ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर में क्या है? कभी एक्ट करेगी पार्टिकल की तरह, कभी एक्ट करेगी पार्टिकल की तरह, कभी एक्ट करेगी वेव की तरह। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत यहां तक? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, लाइट का नेचर कैसा है? ड्यूअल नेचर है। कभी पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, कभी वेव की तरह एक्ट करती है। उसके बाद देखिएगा यहां पर कुछ फिनोमिनाज हैं या कुछ रिजल्ट्स हैं जो अपने को बताते हैं लाइट का पार्टिकल नेचर है। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है लाइट का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। उसके बाद अपने पास इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ये जो फिनोमिनाज हैं ये क्या बताते हैं? लाइट का वेव नेचर है। तो क्वेश्चन आता है, अगर लाइट मेरे पास कैसी है? ड्यूअल नेचर की है। कैसी? पार्टिकल और वेव की फॉर्म में होती है। अब क्वेश्चन आता है कि लाइट कौन सी वेव है। ठीक है, तो लाइट कौन सी वेव है? लाइट है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आप लोगों का VLDA का PYQ है। ठीक है, ये पूछा गया है कि लाइट कौन सी वेव है, तो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये VLDA का PYQ है आप लोगों का। क्लियर है? अब देखिएगा कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में। अब मैं बोल रहा हूं भाई, ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। क्लियर है? कैसे सुनाई दे रहा है सुनना ध्यान से। इमेजिन करो ये मेरा माउथ है, ठीक है, ये आपके ईयर है, ये वाला। तो होगा क्या? जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया, यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, कर रहे हैं। इस वाइब्रेशन के कारण साथ वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, फिर ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। ऐसे करते करते ये वाइब्रेशन आपके ईयर ड्रम तक जाएगी, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, आपको सुनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चांद पे चले जाओ, क्या वहां पर हम आपस में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है, यानी कि क्या है? वहां पर वैक्यूम है। बट लाइट के केस में क्या होता है? अगर ये अपने पास सन है, क्या है? ये अपने पास सन है, सन से क्या है? अर्थ तक लाइट आती है ना? लाइट क्या करती है? ट्रेवल करती है। लाइट क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। अब एक बात और बताओ, यहां पर अपने पास क्या है? वैक्यूम है। यहां पर अपने पास क्या है? वैक्यूम है। तो एक्चुअल में लाइट क्या करती है? वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। तो दूसरी लैंग्वेज में आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, यानी कि डू नॉट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। यानी कि प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। अब प्रोपोगेशन को आप ऐसे समझो, ट्रेवल।
ठीक है, प्रोपोगेशन जो वर्ड यूज किया गया है इसको आप ट्रेवल से रिलेट कर सकते हो। किससे रिलेट कर सकते हो? ट्रेवल से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ट्रेवल, तो यानी कि लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट क्या कर सकती है? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है लाइट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, लाइट की क्या आती है? प्रॉपर्टीज आती है। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, देखो भाई, लाइट का कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर है। लाइट दोगली है। दोगली यानी कि कभी इसके साथ कभी उसके साथ दोगली होगी। तो एक्चुअल में लाइट का नेचर कैसा है? ड्यूअल नेचर है। कभी पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, कभी वेव की तरह एक्ट करती है। कौन सी वेव है? एक बार साथ साथ बोल देना, याद हो जाएगा। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी खास बात कि भाई किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपोगेशन के लिए। क्लियर है? अब स्टार्टिंग करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं आप लोगों के सिलेबस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? सिलेबस की। तो सिलेबस में आप लोगों के पास सिर्फ पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। लाइट का कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। बात समझ में आ गई? लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। क्लियर है ड्यूअल नेचर, पार्टिकल भी है वेव भी है, बट सिलेबस में क्या है? सिर्फ पार्टिकल नेचर। क्लियर है? उसके बाद हम सेकंड पॉइंट में बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो, अब स्पीड ऑफ लाइट के अंदर जितने भी मैं पॉइंट आप लोगों को मेंशन करवा रहा हूं, ये अपने आप में हर जो पॉइंट है वो वीएलडी का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, वैक्यूम के अंदर बात करते हैं। किसके अंदर बात करते हैं? वैक्यूम, या इसको आप लोग फ्री स्पेस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वैक्यूम या फ्री स्पेस। वैक्यूम या फ्री स्पेस। वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर जो अपने पास स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है एयर। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, एयर के अंदर क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। एयर के अंदर क्या होंगे? पार्टिकल्स। जब लाइट एयर के अंदर आएगी तो उस केस में क्या होगा भाई? जो वो पार्टिकल्स हैं उसके कारण स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी कम। अब वो थोड़ी सी कम कैसे होगी? ध्यान से सुनना। वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल नहीं था, अब जैसे ही वैक्यूम से वो एयर में आएगी तो एयर में वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेंगे? टकराएंगे। टकराने के कारण स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो, अगर मैं एयर के अंदर बात करता हूं स्पीड ऑफ लाइट की, तो ये जनरली ऐसा बोल सकते हो, ये होती है 2.999 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? जिसको हम लगभग बराबर मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की। पार्शियली इक्वल होती है। क्या होती है? पार्शियली इक्वल होती है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती। बात समझ रहे हो? पार्शियली का मतलब क्या है? लगभग बराबर होती है। लगभग क्या होती है? बराबर, बट एग्जैक्टली बराबर नहीं होती। कहानी समझ में आ गई? तीसरे केस में बात करते हैं। तीसरा अपने पास आता है वाटर। अगर मैं वाटर के केस में स्पीड ऑफ लाइट की बात करता हूं तो ये मेरे पास आती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में आ गई? अपने पास वाटर के अंदर। और अगर मैं ग्लास के अंदर बात करता हूं, किसके अंदर बात करता हूं? ग्लास के अंदर। तो ग्लास के अंदर स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई? ये अपने पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ये अपने पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर, एयर के अंदर, वाटर के अंदर और ग्लास के अंदर। अब ध्यान से सुनना, देखो यहां पर ये जो 2 पॉइंट है ये आप लोगों का वीएलडीए का क्वेश्चन है। कैसे है अभी बताता हूं। ये वाटर भी आप लोगों का वीएलडीए का क्वेश्चन है, और अगर मैं ग्लास के बारे में बात करता हूं ये भी आप लोगों का वीएलडी का क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया है, पार्शियली। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो पार्शियली इक्वल होती है। क्या होती है? एयर के अंदर पार्शियली इक्वल होती है वैक्यूम के, बट एग्जैक्टली बराबर नहीं होती। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन यहां से आप लोगों से पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इनमें से किन मीडियम में, किन 2 मीडियम में बराबर होती है?
आई बात समझ में? तो ऑप्शन के अंदर आप लोगों को वैक्यूम और एयर देखने को मिलता है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? बराबर नहीं होती है, लगभग लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से आप लोग ये बोल सकते हो वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? सबसे तेज होती है, सबसे ज्यादा। फिर किसके अंदर? एयर के अंदर। फिर किसके अंदर? वाटर के अंदर। और फिर किसके अंदर होती है? ग्लास के अंदर। ये अपने पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का क्या है? पैटर्न है कि वैक्यूम के अंदर क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। एयर के अंदर क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। उसके बाद अगर ग्लास के अंदर देखें और कम होगी। क्लियर है? अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो वैक्यूम में सबसे ज्यादा। किसके अंदर? वैक्यूम में सबसे ज्यादा। अब वो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन ये था, इन विच ऑफ द following medium, in which of the following medium speed of light is same, स्पीड ऑफ लाइट इज सेम। ये इस तरह का क्वेश्चन था भाई। अब इसमें ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन 4 देखने को मिले थे आप लोगों को। फर्स्ट था वैक्यूम एयर, वैक्यूम एयर। बी ऑप्शन अपने पास क्या था? वाटर ग्लास। सी ऑप्शन अपने पास क्या था? ये था ग्लास और एयर। और डी ऑप्शन अपने पास क्या था? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, है ना? ये आप लोगों के ऑप्शंस थे। अब देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ड यूज कर दिया पार्शियली, तो बच्चे वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, उसके कारण क्या होता है? दिक्कतें आती है। तो यहां पर जनरली क्या क्वेश्चन बनता है कि स्पीड ऑफ लाइट कहां बराबर होती है? कहीं बराबर नहीं होती भाई। ये जो सारे मीडियम दे रखे हैं, वैक्यूम और एयर में बराबर नहीं होती, वाटर और ग्लास में भी बराबर नहीं होती, ग्लास और एयर में भी बराबर नहीं होती, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? नन ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, अब लाइट सबसे ज्यादा तेज किस में ट्रेवल करती है? एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा किस मीडियम के अंदर है? ये 4 ऑप्शन थे, वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास। ठीक है, इसमें से एक की जगह बोल रखा था नन ऑफ दिस, तो सबसे ज्यादा किसके अंदर थी? सबसे ज्यादा ये वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर थी। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत यहां तक? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां से अपना क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला है कि वैक्यूम के अंदर स्पीड क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। फिर अपने पास किसके अंदर होती है? फिर एयर के अंदर होती है। फिर किसके अंदर होती है? वाटर के अंदर होती है। और फिर किसके अंदर होती है? ग्लास के अंदर होती है। ये अपने पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का क्या है? सिनेरियो है मीडियम के अंदर। अब देखो एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, मीडियम मीडियम मीडियम। मीडियम क्या होता है? सुन लो ध्यान से। मीडियम वो जगह होती है, ठीक है, जिसमें लाइट चलने की कोशिश करे या लाइट चल रही है, उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो वैक्यूम क्या हो गया? मीडियम हो गया। एयर में ट्रेवल कर रही है तो एयर क्या हो गया? मीडियम हो गया। वाटर में ट्रेवल कर रही है तो वाटर क्या हो गया? मीडियम हो गया। और ग्लास में ट्रेवल कर रही है तो ग्लास क्या हो गया? मीडियम हो गया। क्लियर है भाई? ये अपने पास था मीडियम। अब एक बात बताओ, जैसे ही जो मेरे पास लाइट है वो वैक्यूम से एयर में गई, किस में गई? वैक्यूम से एयर में गई, तो क्या हो रही है? स्पीड कम हो रही है। बिल्कुल सही बात। अगर वो एयर से वाटर में गई तो भी कम हो रही है। अगर वो वाटर से ग्लास में गई तो भी कम हो रही है। अब मैं दूसरा केस लेके चलता हूं, अगर वो ग्लास से वाटर में जाए तो ज्यादा हो रही है, वाटर से एयर में जाए तो क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, और एयर से वैक्यूम में जाए तो क्या हो रही है? ज्यादा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? अगर स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होगी? या तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इसको एक लाइन में कंप्लीट करते हैं। यहां पर लिख सकते हो द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन it travels from one medium to another medium। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? चेंज होगी। कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर से एयर में जा रही है, वाटर से कहां जा रही है? एयर में, तो स्पीड इंक्रीज कर रही है। एयर से वाटर में जा रही है तो डिक्रीज कर रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? चेंज होगी। कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वीएलडीए का क्वेश्चन है ये आप लोगों का। ठीक है, अब क्या है? वीएलडीए बोल दो, एग्री बोल दो, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम इन ऑल मीडियम। बात समझ में आई? अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की। तो जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है ना, वो हर मीडियम में सेम रहती है। क्या रहती है? हर मीडियम के अंदर सेम रहती है। अगर वाटर में हो तो भी सेम होगी, एयर में जाओगे तो भी सेम होगी, ग्लास में जाओगे तो भी सेम रहेगी, और अगर आप वाटर में जाते हो तो भी सेम रहेगी। ये आप लोगों का वीएलडी का क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है? अब उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूं, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस when light travel from one medium to another medium। बात समझ में आई? वेवलेंथ क्या होती है? चेंज होती है। वेवलेंथ क्या होती है? चेंज होती है। कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अब कहोगे सर ये बताइए कि भाई वेवलेंथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो क्वेश्चन आप लोगों का ये आया हुआ है कि वेवलेंथ के बारे में बताओ। अगर वो वैक्यूम से एयर में जा रही है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है। अब वो ट्रिक क्या है? ऐसा बोल दो, वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगी, स्पीड डिक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी। कहानी समझ में आ गई? वेवलेंथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। वेवलेंथ इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज। आगे बात समझ में? स्पीड डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज। ये एक सिंपल सा फंडा है। क्या है? सिंपल सा फंडा है। क्लियर है भाई? अब चलते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास, वो जनरली इसका सिक्स्थ पॉइंट आता है, जो ये सारे फिनोमिनाज है उसके बारे में। क्लियर है? अब यहां पर अपने पास लाइट है भाई। क्या है? लाइट। अब लाइट के कारण ही सारे फिनोमिनाज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सारे फिनोमिनाज। या तो हो रहा है रिफ्लेक्शन, क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन, या हो रहा है रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। क्लियर है? या तो रिफ्लेक्शन होगा या क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अब दोनों में फर्क क्या है भाई? कई बच्चे वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए देखो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट। क्लियर? तो पार्ट यानी कि यहां पर अलग अलग मीडियम हो जाएंगे। ठीक है? जब लाइट क्या करे? ट्रेवल करे। यहां पर लिखो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one medium, light travels from one medium to another medium। लाइट क्या करे? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे। ठीक है? जब लाइट क्या करे? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे। फ्रैक्शन का मतलब पार्ट, और पार्ट में जनरली क्या आएगा यहां पर? ये ऐसा नहीं है कि एक मीडियम के पार्ट कर दिए, यानी कि अलग अलग मीडियम आ गए। बात समझ में आ गई? क्या आगे एक मीडियम ऊपर अलग है, नीचे अलग है। तो एक्चुअल में लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है। आगे बात समझ में? मीडियम को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो एक्चुअल में क्या है? जब लाइट ट्रेवल करे कहां से कहां? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई? रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट क्या करे? लाइट ट्रेवल्स इन ओनली वन मीडियम। लाइट क्या करे? एक मीडियम में ही ट्रेवल करे। लाइट क्या करे? एक मीडियम में ही क्या करे? ट्रेवल करे। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। अब ये भी होता है बाउंस बैक ऑफ लाइट। क्या होता है? बाउंस बैक ऑफ लाइट। अब वो है ना, थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे यार। ठीक है? ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है आप लोगों की। क्या है? कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है। रिफ्लेक्शन, और ये अपना क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो। क्लियर है भाई? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे चीजों को। ओके, अब चलते हैं आगे। इसके बाद अपने पास कुछ बेसिक सी डेफिनेशन आती है भाई। अब
अब बेसिक डेफिनेशन ये है ना यार, कुछ ऐसे वर्ड है जब आप इस चैप्टर को कर रहे होगे तो ये सुनने को मिलेंगे, है ना। ये कुछ ऐसे वर्ड है जो आप लोगों को बार बार सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है सोर्स। अब सोर्स क्या होता है भाई? सोर्स है ना एक ऑब्जेक्ट होती है। सोर्स क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट होती है जिससे क्या होती है? लाइट बाहर निकलती है, लाइट से गिव आउट, यानी कि जिससे लाइट क्या निकले बाहर। अब जैसे आपके यहाँ पर ट्यूब होगी, क्लास में आपकी जो आपका जो रूम है उसमें क्या होगा, आप लोगों के पास लाइट होगी, उससे क्या हो रहा है, जैसे ट्यूब है उससे हर डायरेक्शन में लाइट एमिट हो रही है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर सोर्स क्या होता है? एक ऐसी सब्सटेंस है जिससे लाइट बाहर निकल रही हो, कहा? हर डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है? अब देखिएगा, ये सोर्स अपने पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। ठीक है, अगर मैं पहले सोर्स की बात करता हूं तो पहला सोर्स आता है अपने पास नेचुरल सोर्स। क्या आता है? नेचुरल सोर्स। क्या आता है? नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स। दूसरा अपने पास आता है आर्टिफिशियल बोल दो या मैन मेड बोल दो यार, आर्टिफिशियल बोल दो या क्या बोल दो? मैन मेड सोर्स, है ना। आर्टिफिशियल बोल दो या मैन मेड बोल दो। क्लियर है? अब सबसे पहले अगर मैं नेचुरल की बात करता हूं तो नेचुरल का आप लोगों को पता है, जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है ना वो अपने पास क्या है? सन है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट मेरे पास क्या है? सन है। यानी कि सन से लाइट क्या होती है? एमिट होती है। तो सन सोर्स की तरह काम करता है। कैसा सोर्स? नेचुरल सोर्स, है ना। कैसा सोर्स? नेचुरल सोर्स। मैन मेड की बात करते हैं भाई, तो यहां पर आप लोगों की ट्यूब लाइट आ गई। क्या आ गई? ट्यूब लाइट आ गई। आप लोगों का बल्ब आ गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है भाई? आप लोगों के मैन मेड है। ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है? मैन मेड है। क्लियर है भाई? उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है मीडियम। ठीक है, मीडियम के बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को, फिर भी ध्यान से सुनो। मीडियम क्या होती है? मीडियम एक सब्सटेंस बोल सकते हो, ठीक है। मैं सर्कल कर देता हूं, एक सेकंड रुको। मीडियम जनरली अपने पास क्या है? इस सब्सटेंस है। क्या है? सब्सटेंस थ्रू विच लाइट क्या करे? प्रोपोगेट करे, या तो चले, या टेंड्स टू प्रोपोगेट, या चलने की कोशिश करे। तो क्या कहलाती है? मीडियम कहलाता है। आगे बात समझ में? लाइट चले या चलने की कोशिश करे, उस सब्सटेंस को मीडियम बोलते हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब जो अपने पास है ना मीडियम है, इनको तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। अगर मैं पहले की बात करूं तो अपने पास आता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या आता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकंड की बात करें तो आता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। क्या आता है? ट्रांसलूसेंट मीडियम, है ना। थर्ड की बात करें तो क्या आता है बच्चा पार्टी? थर्ड की बात करें तो आता है ओपेक्यू। ये अपने पास तीन तरह के मीडियम है जो मैंने साइड में बना रखे हैं। क्लियर? अब इसको ध्यान में कैसे रखें, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक से मैं याद करवाने की कोशिश करता हूं। क्लियर है? देखिएगा, अगर मैं ऐसे बोलूं, ये मेरे पास एक मीडियम है जो आप लोगों को नजर आ रहा है, यहां से मैंने 100 लाइट भेजी। ये एग्जाम्पल है, जस्ट आप याद कर सको, है ना। यहां से क्या किया? 100 लाइट भेजी, और इस मीडियम से 100 की 100 लाइट पास कर गई। इस मीडियम से 100 की 100 लाइट पास कर गई, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। अगर मैंने सेकंड आता है ट्रांसलूसेंट, अगर मैंने यहां से 100 लाइट भेजी तो पास कितनी हुई मेरे पास? ओनली एंड ओनली 60 पास हुई। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलते हैं। और अगर मैं 100 लाइट भेजता हूं और पास एक भी ना हो तो इसको बोलते हैं ओपेक्यू। क्लियर? यहां पर देखो लिखा भी हुआ है ऑल लाइट पास। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, इसके अंदर क्या होता है? सारी की सारी ऑल लाइट क्या कर जाती है? पास कर जाती है। ऑल लाइट पास। यहां पर क्या होता है? सम लाइट पास। सम लाइट पास, कुछ लाइट पास करती है। और यहां क्या होता है बच्चा पार्टी? नो लाइट पास, कोई भी लाइट पास नहीं करती। नो लाइट पासेस। ठीक है, पासेस लिख देते हैं पास की जगह, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल आप समझ रहे हो, एक लाइट की बात नहीं कर रहे, बहुत सारी लाइट है। ठीक है, सारी की सारी लाइट पास कर जाए ट्रांसपेरेंट।
कुछ हिस्सा लाइट का पास कर जाए, 100 में से 60 पास कर जाए, ट्रांसपेरेंट। बोल लोगे साथ में याद करा दूंगा, गारंटी है इस चीज की, है ना, साथ के साथ जवाब देने हैं। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट क्या होता है अपने पास, थर्ड पार्ट होता है ओपेक्यू। और ओपेक्यू में जनरली क्या होता है, ओपेक्यू के अंदर कुछ भी लाइट का हिस्सा पास नहीं करता है। उसके बाद आता है लाइट रे। अब ये लाइट रे क्या है मेरे पास, लाइट रे एक्चुअल में क्या है, पाथ ऑफ लाइट है, यानी कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है वो क्या है, रे ऑफ लाइट है। ठीक है, अब देखो पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, और लाइट कैसे ट्रेवल करती है, जो लाइट है ना मेरे पास वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। जो लाइट है ना वो ट्रेवल से करती है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन के अंदर। क्लियर है। अब यहां पर देखो मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सी, ये मैंने एरो बना दिया। ठीक है, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं पहली चीज। उसके बाद जो ये आगे वाला सिरा है ना, ये वाला इसको बोलते हैं एरो हेड। क्या बोलते हैं, एरो हेड। क्या बोलते हैं इसको, एरो हेड। क्या बोलते हैं, एरो हेड। और जो ये एरो हेड है ना, ये जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट किस डायरेक्शन में चल रही है। ये एरो इस साइड लगी हुई है तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गई, यानी कि इस डायरेक्शन में अपने पास क्या है, लाइट चल रही है। क्लियर है भाई। और नेक्स्ट अपने पास आता है, यहां पर देखो मैंने लिखा भी हुआ है अगर पढ़ोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है, जो एरो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट अपने पास आता है बीम। अब बीम के अंदर क्या किया, बहुत सारी रेज को इकट्ठा कर दिया, है ना, बंडल बना दिया, बंच बना दिया, ग्रुप बना दिया। तो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, बंडल बंच ऑफ रेज क्या कहलाता है, बीम कहलाता है, या ऐसे भी बोल सकते हो ग्रुप ऑफ लाइट रे। क्लियर है, ये क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। अब बीम के टाइप के बारे में बात करें तो 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 3 तरह की। तो सबसे पहले आएगा कन्वर्जेंट, फिर आता है डाइवर्जेंट, और फिर क्या आएगा अपने पास, पैरेलल। कन्वर्जेंट में क्या होती है, देखो कन्वर्जेंट में ऐसे बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही होगी, कहीं ना कहीं एक पॉइंट के ऊपर जाके क्या कर रही होगी, मीट कर रही होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां के डायमीटर और यहां के डायमीटर की बात करूं तो एक्चुअल में क्या है, डायमीटर क्या कर रहा है, डायमीटर डिक्रीजेस, डायमीटर डिक्रीजेस, है ना। यहां पर क्या था, डायमीटर डिक्रीजेस, है ना। यहां पर डायमीटर ज्यादा था, यहां पर डायमीटर क्या है, कम है। डाइवर्जेंट के केस में अपने पास क्या होता है, लाइट ऐसे करके चलती है, ऐसे, है ना, लाइट क्या करती है, ऐसे करके चलती है, राइट। अब क्या होता है, ये कहीं मिलती नहीं है, इनको है ना पीछे एक्सटेंड करके ऐसे, इनको क्या करना पड़ता है, ऐसे पीछे एक्सटेंड करके जबरदस्ती मिलवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पीछे एक्सटेंड करके जबरदस्ती मिलवाना पड़ता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा बोल सकते हो कि जो ये लाइट है ना, यहाँ का डायमीटर देखो और यहाँ का डायमीटर देखो, तो इस केस में जो डायमीटर है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डायमीटर इंक्रीजेस, डायमीटर इंक्रीजेस। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास क्या आती है, पैरेलल आती है। पैरेलल के केस में क्या होगा, ये सारी की सारी लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, डायमीटर क्या रहेगा, इनका डायमीटर सेम रहने वाला है आप लोगों का। ठीक है, डायमीटर क्या रहने वाला है, सेम। क्लियर है भाई। ये 3 तरह की अपने पास क्या होती है, बीम होती है। 3 तरह की अपने पास क्या होती है, बीम होती है। क्लियर है भाई। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट अपना आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये पार्ट 2 है, और ये पार्ट 2 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।